सो हे गाइस, मैं आई हूँ अपनी ताई जी के घर और इनका घर बहुत अच्छा है, बाहर बहुत अच्छा। और ये है तनिष्का और बाहर इतना अच्छा जामुन का पेड़ है, सब बिग जामुन पेड़ और इस पे बहुत सारी गुठलियां और जामुन लगते हैं और मेरी ताई जी उन्हें सुखा के हमें भेज देती हैं क्योंकि मेरे भाई को थोड़ी सी शुगर है। और ये पता नहीं किस चीज का पेड़ है, इस पे भी कुछ तो लगा हुआ है। ओके, और यहाँ पे इन्होंने फली उगा रखी है और इसमें फली उगेगी, ठीक है। और ये है तनिष्का। सो तनिष्का, हाउ आर यू फीलिंग? स्पीक इन राजस्थानी। कैसा लग रहा है, इसे क्या बोलेंगे? एंड शी लव मिट्टी में प्लेइंग। तो ये जब हमारी एक सती माता की पूजा होती है उसमें भी ये मिट्टी में खेलती रहती है। और ये मेरी दोनों और भतीजियां, मैं इसे बिल्कुल नहीं लूंगी क्योंकि तब से आई हूँ ना, तब से रो रही है, पता नहीं क्यों रो रही है। और ये मेरी फेवरेट भतीजी। और ये तानी कैसे बैठ के मिट्टी में भाई क्या ही कर रही है। बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। हाँ हाँ, अच्छा मैं कुछ ये कुछ इंग्लिश में बोलेगी और आप उसे राजस्थानी में बोल के बताना, ठीक है। आप इंग्लिश में बोलना और तानी उसे राजस्थानी में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। आप बोलो कुछ इंग्लिश में। तानी, अब आप अपना नाम बोलो राजस्थानी में। मेरा नाम तानी है। अच्छा, और कुछ बोलो। अच्छा, मैं कुछ बोलती हूँ, तानी उसे बोल के बताइयो, ठीक है। मैं अपनी बहन से मिलने आई हूँ राजस्थान में। बहन से मिलने आवा, यही राजस्थानी होगी इसकी। थे के करो तानी जी, थे के कर रहे हो? यो मिट्टी में खेल रहे हो, गंदा हो जाते हो, फिर गंदा हो जाते हो। छोरी गंदी हो जागी। ए छोरी, अरे छोरी, बाका भी कपड़ा गंदा कर दिया थे तो। जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे जैसे सूरज जाता है वैसे वैसे। और ये मेरी सबसे छोटी तो नहीं है, एक और छोटी भतीजी है मेरी, तो मेरी 3rd नंबर की भतीजी है जिसे इतनी शर्म आती है कि अपना मुंह ही नहीं दिखाती है। फाइन। तो जैसे जैसे सूरज जाता है वैसे वैसे यहाँ का मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। तो अब यहाँ पे वेदर अच्छा हो गया है और जैसे जैसे रात होगी ना वैसे वैसे और अच्छा मौसम हो जाएगा और आप आराम से यहीं पे खाट डाल के और एक वो जो मच्छरदानी होते हैं ना उसे लगा के सो। आपको लगेगा कि आप आसमान के नीचे, इतनी बढ़िया नींद आएगी ना जैसी कभी कभी नहीं आती। तो जब हम कभी आते हैं तो हम लोग होटल बुक करवा लेते हैं और वहां सोते हैं, बट अगर हम यहाँ सोए खाट डाल के मच्छरदानी के साथ तो बहुत मजा आएगा। तो मैं अब आपको अंदर का सीन दिखाती हूँ। मेरी मम्मी और ताई जी की बहुत बनती है क्योंकि ये देवरानी जेठानी है और ये दोनों एक दूसरे से ऐसे बात करती हैं जैसे कोई आतंकवादी प्लानिंग कर रहे हो। हाय माँ। और ये मेरी ताई जी हैं और ये बहुत सुंदर है। इनके फेस का ग्लो मैं चुराना चाहती हूँ पर कैसे चुराऊं समझ नहीं आता, ठीक है। और ये मेरा भाई जिसके आज सर में दर्द हो रहा है, आंख बंद करके बैठा हुआ है गुस्से में। हाँ, भाई सारे मेरे गुस्से में ही रहते हैं। मैं अपनी भतीजियों के पास ही खुश हूँ। हे ध्योनी का मुंह निकला। बेटा मैं आपके लिए आइसक्रीम लाई हूँ। आई हैव आइसक्रीम फॉर यू, चॉकलेट्स एंड कोल्ड ड्रिंक। व्हाट यू वांट? व्हाट एल्स यू वांट? और क्या खाएगा मेरा बच्चा? अरे ऊपर तो दिखा दे, मेरी जान शक्ल तो दिखा दे। आई हमें चुन्नी बेटी। अभी थोड़ी देर में खुलेगी और तानी खुल चुकी है और ये मिट्टी में ऐसे लपेट रही है अपनी व्हाइट ड्रेस के साथ। इसकी मम्मी ने इसे देख लिया तो ऑफ कोर्स मारेगी। जो इसे ऑनलाइन ही देख सकती है तो ठीक है, जब तक इसकी माँ इससे दूर है ये मजे कर सकती है अपने जीवन के, है ना तनिष्का? बट अगर उन्होंने देखा इसे यूट्यूब पे या कहीं भी तो वो तेरी पिटाई अवश्य ही करेंगी। हे हाय गाइस, हमारे साथ है नेहल और उसकी बहुत सुंदर पेंटिंग। ओके सो नेहल, ये स्टोरी किस बारे में है? टेल मी मोर अबाउट दिस स्टोरी। ये स्टोरी संस्कृत के अंदर है बट मैं आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके। ये है कटकी नींव कटका, मतलब कांटे से ही काटा गया है। टेल मी अबाउट दिस स्टोरी। वुड यू लिसन टू मी? या आई एम लिसनिंग टू यू बेबी। ओके, शैल आई स्टार्ट? या यू कैन स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टोरी। इसमें एक शिकारी होता है जो कि जंगल में जाल बिछा के एक बार घर चला जाता है। जब वो वापस आता है दूसरे दिन तो उसे उस जंगल में एक शेर बंधा हुआ मिलता है। वो डर जाता है कि अब तो शेर मेरे को खा जाएगा, वो बन चुका है इससे। फिर वो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। पर शेर ने कहा मुझे बचा लो, मैं भूखा हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ। शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसको बचाया। उसने उसको जाल में से निकाल दिया। फिर शेर ने कहा
कि अब मैं तुमको खाऊंगा। तो फिर शिकारी ने कहा मैंने तो तुमको बचाया, तुम मेरे को कैसे खा सकते हो? तो शेर ने कहा आज के युग में, मतलब आधुनिक युग में धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। उसने कहा कैसा? तो उसने फिर शेर ने कहा तुम किसी से पूछ लो। उसने शिकारी ने नदी से पूछा तो नदी ने कहा हाँ, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। लोग मेरे में नहाते हैं, जानवरों को नहलाते हैं, फिर उनमें मेरी क्या अहमियत है? धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। झाड़ी के पीछे एक लोमड़ी ये सब बातें सुन रही थी। हाँ प्लीज कंटिन्यू। ओके, लोमड़ी सुन रही थी। वो आई तो शिकारी ने कहा लोमड़ी मौसी देखिए, मैंने तो इसकी जान बचाई है, फिर भी ये मेरे को मारेगा। तो उसने कहा कि मुझे बताओ क्या हुआ था, मुझे करके बताओ। तो उसने कहा कि शेर तुम जिस तरीके से जाल में फंसे थे उस तरीके से तुम एक वापस फंस के दिखाओ और बार बार उछल कूद करो। इसके कारण वह जाल में उसी तरीके से रहा, मतलब वो जाल में ही फंसा था और उस तरीके से वो भूख से और प्यास से व्याकुल हो चुका था। फिर शिकारी ने कहा सही कहा है, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। इसमें हमें लोमड़ी की चतुराई के बारे में पता चला। ओके, कैसी लगी स्टोरी? बहुत अच्छी थी। और मैंने एक और भी बुक देखी थी आपकी जिसमें वो अर्थ वाला था, वो भी दिखाओ मुझे। ये वाली बुक थी क्या? ओके, ये और भी अमेजिंग है। और इसकी ओके, सो दिस इज गाइज माय फेवरेट पेंटिंग। कैन यू एक्सप्लेन बेबी? ये प्राइमर प्रदूषण की है। इसमें एक साइड ग्रीन है और एक साइड मतलब ड्राई एरिया। ओके, ग्रीन साइड हमें बहुत इंपॉर्टेंट देती है, इससे हमें प्लांट्स मिलते हैं, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं। और सूखे में हम रह भी नहीं सकते, ड्रॉट के कारण नहीं रह सकते, हमें भूख मरी हो जाती है, हमारे पास पानी नहीं होता, इसलिए आई प्रेफर ग्रीन प्लांट। ओके, हेल्दी प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट, राइट? और ऑफ कोर्स क्लीन प्लैनेट। तो दीज आर द 3 हैशटैग वी कैन से, हेल्दी प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट और हेल्दी प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट और क्या था? क्लीन प्लैनेट, राइट? नाइस। व्हाट एल्स? डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू शो मी? इसमें और भी पेंटिंग्स थी, राइट? शो मी ऑल दोस पेंटिंग्स। या ये है फेस्टिवल ऑफ भारत के महत्वपूर्ण फेस्टिवल which is of course Holi and Diwali, but mine has created this like Janmashtami. So this is the festival of Janmashtami which we celebrate in India. In different location we celebrate differently, but यहाँ हांडी वाला जो होता है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। Again this is environment, save water. इसे हिंदी में क्या लिखा है आपने? जल संरक्षण। जल संरक्षण। तो दिस इज अगेन एनवायरमेंट से रिलेटेड है। अगर आपकी टैप वैसे तो बहनी नहीं चाहिए, डोंट वेस्ट वाटर, एक एक बूंद इंपॉर्टेंट है। और इवन ट्राई टू सेव योर जो रेन वाटर होता है, ट्राई टू सेव रेन वाटर एंड यूज इट। स्टिल इफ यू आर नॉट सेविंग द रेन वाटर, इट इज नॉट, मतलब इतना अभी आया नहीं है यहाँ पे, बट ये होना चाहिए। जो भी हमारा रेन वाटर होता है अगर वो सेव हो जाए तो जितनी भी वाटर की प्रॉब्लम है, वाटर सेवेज की प्रॉब्लम है, वो सब सही हो जाएगी। बट दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपका पानी वेस्ट भी हो रहा है तो मेक श्योर कि वहां पे प्लांट्स हो, ताकि उन प्लांट्स को वो वाटर मिले और वो क्या करें, वो पृथ्वी के अंदर ले जाए उस पानी को। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रॉइंग। सो आजकल दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि बच्चों को ना मेन चीजें सिखाई जा रही है। और जो हमारी जनरेशन थी वो भेड़ चाल में लगी हुई थी और उन्हें बताया नहीं गया कि मदर अर्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए वो नेचर, वो एनवायरमेंट, वो अर्थ वैसी की वैसी हम सजो के रखें और उन्हें वही गिफ्ट में दें। इसके अलावा हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है अपने बच्चों के लिए, कुछ भी नहीं करने की जरूरत। उन्हें अच्छी एजुकेशन दें और वो अपने साथ साथ अपने जैसे बहुत लोगों की हेल्प कर देंगे और हमारा भी ख्याल रख लेंगे, राइट? या नाइस, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।